अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर या कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले लेक्चर में हमने फोर्स को डिराइव किया था कि जब हम किसी वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है। उसके लिए हमने इक्वेशन फार्मूला डिराइव किया था जो कि हमारे पास बराबर था किस चीज के? हमारे पास बराबर था एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, जो कि हमारे पास इस चीज के बराबर था। ठीक है, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ में ना आए। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा फर्स्ट वाला तो आप पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि वहां से हमने ये फार्मूला डिराइव किया है और ये फार्मूला यहीं पे यूज हुआ है, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर का नाम हमारे पास क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सही, या करंट कैरिंग टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जो भी है सिंपल दो तीन चेंज आता है कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, लेकिन बुक में इसका नाम यही है। स्टार्ट करते हैं। व्हेन, यहां पे देखें क्या लिखा है? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप, कॉइल को हम लूप भी कहते हैं, सोलेनॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम है इनका। लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहे थे? किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल को या किसी लूप को रखें। ठीक है, क्या करें? रखें, फिर इट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, तो इसमें कुछ फोर्स लगेगा। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि हम किसी वायर को क्या करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें वो क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, तो कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा। फिर दिस फोर्स, इंपॉर्टेंट, दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस या कैन एक्सर्ट टॉर्क। ये फोर्स जो इसने एक्सपीरियंस किया, किसने? इस कॉइल में, इस लूप ने। ठीक है, तो ये फोर्स इस कॉइल में, इस लूप में क्या लेकर आएगा? टर्निंग इफेक्ट लेकर आएगा। टर्निंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास टर्निंग इफेक्ट। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, ठीक है, और वो क्या करे? उसमें रोटेशन पैदा हो जाए। ठीक है, क्या पैदा होता है? रोटेशन पैदा हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। सही है, ये पढ़ेंगे क्लास 9 में। मैंने 3 चैप्टर वहां पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ये टर्निंग इफेक्ट वाला है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये दो डायग्राम मैंने बनाए हैं। सही है, कंसेप्ट सीखते हैं, वो बहुत आसान है। डायग्राम आपको समझ में आ जाए तो सिंपल डेट वो आप खुद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये वाला बिल्कुल देख सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम ए है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें हमने एक लूप को रखा है। ठीक है, लूप को रखा है, किसी इसमें करंट पास कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, इस तरह। ठीक है, ये करंट का क्या है? डायरेक्शन हमारे पास, ये मैंने एरो लगाया है। करंट इस, फॉर एग्जांपल, इसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में मैंने नहीं की है। आप ऐसा सपोज करें कि इस कॉइल के साथ या इस लूप के साथ या इस वायर के साथ क्या कनेक्ट है? हमारे पास कनेक्ट है क्या चीज? करंट, सॉरी, बैटरी सोर्स कनेक्ट है। तो इसमें करंट पास कर रही है इस डायरेक्शन में। ये देखिए, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। ठीक है, इसमें इस तरह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, उस तरफ है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें देखिए सिंपल, इसमें इस डायग्राम ए में ये जो पॉइंट 2 है, कौन सा? पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, ये डॉट है, ये क्रॉस है। इसका मतलब ये है कि ये डॉट जो है ये हमारे पास आउट फ्रॉम द पेज है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये बोर्ड से बाहर इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन? इस तरफ है। और ये जो है यहाँ पे ये बोर्ड के अंदर है। 3D हम नहीं बना सकते, तो ये क्रॉस का मतलब है कि इनटू द पेज, और ये डॉट का मतलब है आउट ऑफ द पेज। सही, दोनों सीखे, कंफ्यूज ना है। डॉट का मतलब है जहां पे आपको डॉट और क्रॉस का वो आ जाए। ठीक है, तो डॉट का मतलब है आउट फ्रॉम द पेज या आउट टू द पेज। ठीक है, और इस क्रॉस का मतलब है इन टू द पेज। सही है, इन टू द पेज एंड आउट फ्रॉम द पेज। सही है, बोर्ड से निकल रहा है इस तरफ से, इस तरफ से, और ये अंदर है। सही है, तो ये देखिए, ये जो पॉइंट 1 है,
इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, मतलब एंगल 180 बन रहा है, साइन 180 हमारे पास 0 के बराबर होता है, सही है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट 1 है यहाँ पे और पॉइंट 3 है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन हमारे पास पैरेलल है, तो पॉइंट 1 और 3 पे हमारे पास क्या होगा, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। पॉइंट 2 और 4 को देखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास 4 और 3 है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ यहाँ स्क्वायर में जो पॉइंट 2 है और 4 है इस पे फोर्स क्या ये लगेगा, ठीक है, और पॉइंट 1 और पॉइंट 3 पे नहीं लगेगा। यहाँ देखिए इस बी को वही मैंने बनाया है, 1 और 3 मैंने खत्म किया है, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पैरेलल है, तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास 0 है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आप 0 कह सकते हैं, या इस फार्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं कि किस तरह 0 है, ठीक है। तो साइन 0 और साइन 180 हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास 1 और 3 क्या है, हमारे पास ये खत्म हो गए, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे 2 और 4 पॉइंट की, सही। यहाँ पे कि मैंने पॉइंट को डॉट वाला बनाया, ये वाला क्रॉस वाला बनाया, सही। ये क्या है, इस पे फोर्स अपवर्ड लग रही है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, दोनों परपेंडिकुलर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एंगल 90 है, तो इस पे फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्लास 9 में आप लोगों ने, हम चैप्टर 4 में कपल हम पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप देख ले, ठीक है। कपल हम किसे कहते हैं, जब हमारे पास 2 सेम मैग्नीट्यूड फोर्स लगे लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, और वहां पे उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, जिसको हम कपल कहते हैं। देखिए कपल हम 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर 2 फोर्स लगते हैं सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है, ठीक है, इसको हम कपल कहते हैं। तो इस जो है डॉट पर ऊपर फोर्स लगे F2 वाला, इस पे F4 वाला लग रहा है, तो ये इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, रोटेट, इसमें रोटेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन फिगर ए we placed current carrying wire in a magnetic field, हमने मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा है, या हमने कॉइल रखा है, या हमने लूप रखा है, अब जो भी वर्ड है आप यूज कर सकते हैं। फील्ड पॉइंट 1 and 3 cannot experience any force, जो हमारे पास है पॉइंट 1 और 3 कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि these 2 points are parallel to the magnetic field, क्योंकि हमारे पास ये जो 2 पॉइंट है हमारे पास पैरेलल है, इनका डायरेक्शन हमारे पास पैरेलल है, किस चीज के, मैग्नेटिक फील्ड के। इसी वजह से हमारे पास पॉइंट 3 और 1 पे हमारे पास कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा। यहां मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, हमने तो वो कर लिया, देख लिया, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स देखते हैं कि मैथमेटिक्स हमारी जो थ्योरी है उसको फॉलो कर रही है या नहीं। तो वी नो दैट F1 और F3 हमारे पास दोनों बराबर है, सही। ये F हमारे पास बराबर है, ये देखिए F हमारे पास बराबर है ILB sin थीटा, ये हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया था, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल या वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स कितना फोर्स लगता है किसी वायर में, उसमें हमने ये क्या किया था, ये डिराइव किया था ये इक्वेशन। तो F1 और F3 से आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, F1 के लिए अलग, F3 के लिए अलग, लेकिन दोनों सेम है, तो बस हम F1 F3 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ILB sin थीटा। sin 0 हमारे पास बराबर है sin 0 0, तो यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करें तो 0 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये वाला ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, B 0 हो गया, करंट भी 0 हो गया, लेंथ सारा क्या हो गया, ये टर्म खत्म हो गया। तो F1 F3 ये हमारे पास किस चीज के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। हमें मैथमेटिकली प्रूफ मिला, हमें एक्सपेरिमेंटल भी देखा, ठीक है, हमने थ्योरेटिकल भी लिख दिया, तीनों हमारे पास क्या है, सेम आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है, 1 और 3 पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, नाउ इन पॉइंट 2 and 4, at point 2 and 4 these experience a force and produce torque because they are perpendicular to the magnetic field। जैसे मैंने आपको बताया ये 2 और 4 जो है इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और यही 2 पॉइंट हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगेगा वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा,
और क्योंकि क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर है, किस चीज के हमारे पास परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इन दोनों का ये है, कहीं नीचे उसका ऊपर है, सही है। अच्छा यहां देखिए मैथमेटिकली देखते हैं F2 F4 ILB sin थीटा। sin थीटा एंगल कितना है, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 है, तो sin 90 ठीक है, sin 90 हमारे पास बराबर है 1 की, सही है। sin 90 हमारे पास बराबर है किस चीज के, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो यही आंसर आता है, ठीक है। तो F2 F4 ILB ये हमारे पास क्या आ गया, इसके लिए 2 4 के इक्वेशन आ गया, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा शो इन फिगर बी में हमने शो किया, क्या शो किया, टू फोर्सेस आर एक्सर्टेड, दो फोर्स एक्सर्टेड हो रहे हैं, ठीक है, पॉइंट 2 पे और पॉइंट 4 पे, ठीक है, बट दे आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन, बट इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड में है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है। एंड ऑफनली, और इसको हम ऑफनली हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट कपल, इसको इसी को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, क्या, ठीक है। कपल किसे कहते हैं, जब दो पॉइंट पे हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स लगे, ठीक है, और क्या हो जाए, इनका डायरेक्शन अपोजिट हो और उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, वो रोटेट हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इसे क्या कहते हैं, या इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, सही है। अच्छा ये टॉर्क कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, ठीक है, मतलब टर्निंग इफेक्ट कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, उसमें ये हमारे पास लिखा है टॉर्क डिपेंड अपॉन, ये टॉर्क कब ज्यादा होगा, टॉर्क डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स, जितने ये नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे, ठीक है, उतनी ही हमारे पास ये जो टॉर्क है, टॉर्क विल बी ग्रेटर, द नंबर ऑफ लूप्स इज मोर, द टॉर्क विल बी मोर या ग्रेटर, ठीक है। दूसरा किससे कर रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ये करंट इस लूप में, उस वायर में, इस कॉइल में जितना ही करंट ज्यादा होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वहां पे हमारे पास टॉर्क क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, सो सिंपल है, कोई भी सिर्फ आप इस डायग्राम को आप समझे, यही से आप लिख सकते हैं, ये जो बातें हैं मैंने ये डायग्राम से लिखी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो नोट्स चाहिए, क्योंकि पेपर में लिखना है, अगर आ गया तो सिर्फ डायग्राम से तो नहीं होता, तो आपने पेपर में आए तो बिल्कुल हूबहू इसी तरह बनाना है। इस तरह भी कर सकते हैं, पहले ये लिखे, ये सारा लिखे, लास्ट में डायग्राम बने, लेकिन आप पहले ये लिखे डायग्राम बने, फिर इस तरह करें, तो वो समझेंगे कि आप कंसेप्चुअली पेपर वो अटेंड कर रहे हैं, सही है। वो कहेंगे रटा नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर आप आखिरी में डायग्राम बनाएंगे तो वो कहेंगे इसने ये नकल नहीं किया, आखिर में डायग्राम भी बनाया है, सही है। तो आप क्या करें, ये लिखे, फिर डायग्राम बने, फिर ये सारा क्या करें, प्रूफ करें। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नोट्स आपको अवेलेबल होंगे फेसबुक पेज पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, ठीक है, डोंट वरी, हमेशा की तरह मौजूद रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, वही भी पड़ा रहेगा सारी जिंदगी, जब भी आपको चाहिए आप वहां से उठा सकते हैं और कॉपी पे फेंक सकते हैं, फेंक नहीं सकते, लिख सकते हैं, सही है। आज का लेक्चर बस आज यही काफी है, सही है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीसी मोटर देखने के लिए सबसे पहले आपने इसको सीखना है, इसका कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि जो डीसी मोटर है वो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो हमारे पास यही है, ठीक है, इसी पे वर्क करता है, ठीक है, डीसी मोटर। तो आप ये गौर से सुने, इसको जहन में रखें, अगर ये जहन में नहीं है तो आपको डीसी मोटर समझ में नहीं आएगा। आज के लिए इतना काफी है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।